गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। ये क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को आज की क्लास में डिस्कस करने हैं डिटर्मिनर्स, जो कि हम लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये डिटर्मिनर्स हम लोगों ने कल डिस्कस करने शुरू किया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सबको गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। जी बच्चों, तो हमने कल डिस्कस करने कौन से डिटर्मिनर्स स्टार्ट किए? हमने कल स्टार्ट किए ये डिटर्मिनर्स आपके फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, बेसिक्स हम इनके डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम बेसिक्स इनके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है आज की क्लास में जो कल की क्लास में नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जो कल की क्लास में नहीं था, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए समझना कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू जो होते हैं, इनका यूज हम करते हैं उन नाउंस के साथ में जो काउंटेबल हो, क्योंकि न्यूमरल्स हैं। ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज हम करते हैं उन नाउंस के साथ में जो अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि वो क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि फ्यू और लिटिल का मीनिंग सेम होता है। जो मीनिंग फ्यू का होता है वही मीनिंग लिटिल का भी होता है, मतलब दे हैव गॉट द सेम मीनिंग। बिल्कुल बच्चे, गुड इवनिंग बच्चों सबको। अ फ्यू और लिटिल का मीनिंग सेम होता है। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो। अ फ्यू और लिटिल का मतलब होता है सम, और द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है ऑल द अवेलेबल, जो भी है वो सब। फिलहाल में मैंने आपको बताया कि आप इन चीजों को ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अंडरस्टूड मीनिंग नेगेटिव है, अगर मान लीजिए जिस अमाउंट एंड नंबर की आप बात कर रहे हो वो अमाउंट एंड नंबर नेग्लिजिबल है, ठीक है, एक मिनट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। बिल्कुल बच्चे, गुड इवनिंग बच्चों सबको, गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आ जाइए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। ठीक है, राम राम बेटा। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे नंबर या अमाउंट की बात करें जो नेग्लिजिबल है, मतलब जिसकी वैल्यू है, जिसका अमाउंट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं बट ऑलमोस्ट जीरो है, तो आप उसके साथ में फ्यू और लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे नंबर या अमाउंट की बात करें जो जीरो नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है जिसकी, ठीक है, कंसीडरेबल अमाउंट है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे सम। सम का मतलब हो गया अ फ्यू और लिटिल। अब मान लीजिए आप किसी टोटल, स्पेसिफिक टोटल अमाउंट की बात करेंगे, तो उसके साथ में लिखेंगे द फ्यू द लिटिल। तो द फ्यू हम द लिटिल का यूज तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक टोटल को रेफर करना होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक नंबर है, डेफिनेट नंबर या अमाउंट है और वो टोटल है, तो उसके लिए हम द फ्यू का यूज करते हैं। ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होते हैं जब तक एक बार हमें क्लियर ना हो जाए। ठीक है, मान लीजिए वॉइस सही नहीं है बेटा, आउट आज डाउट भी बता देना। बिल्कुल बच्चे, एक मिनट, वॉइस अगर सही नहीं है तो थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं ना। अब क्या अपडेट है भाई? आप सही है आवाज? इज इट क्लियर नाउ? अब वॉइस क्लियर है बेटा, एक बार बताना तो। वॉइस प्रॉब्लम? I don't think there should be some problem related to voice because everything is fine here. ठीक, जितना मुझे दिखाई सुनाई पड़ रहा है उसके हिसाब से, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार बताएं। अच्छा, इको हो रही है वॉइस, ठीक। हाँ बेटा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल दोनों का यूज हम अनकाउंटेबल नाउंस के साथ में करते हैं। एक मिनट बेटा, ठीक है, चलो अब बढ़िया, ओके। एक मिनट बेटा, ये बड़े तामझाम करने पड़ते हैं। गुड टू गोइंग, चल। अब देखिए, जब ये बातें आप ध्यान रखोगे तो मैंने आपको बताया कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, जब तक एकदम से क्लियर ना हो जाए तब तक ये थोड़ा सा ना हमें कंफ्यूजन करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब फ्यू का और अ फ्यू और द फ्यू का आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, या लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का कभी कंफ्यूजन हो जाए कि इनमें से कौन सा हम डिटर्मिनर यूज करें, तो वहां पे ना आप इन वर्ड्स को टैली करके देखा करो, नो, सम और ऑल। अगर आपको लगे कि सेंटेंस में हमें ऑल लिखने की जरूरत है तो इसका मतलब द फ्यू या द लिटिल आएगा। ठीक है, अगर आपको लगे सेंटेंस में नो लिखने की जरूरत है तो फिर फ्यू या लिटिल आएगा। अगर आपको लगे सेंटेंस में सम लिखने की जरूरत है तो फिर अ फ्यू या लिटिल आएगा। मतलब नो, सम, ऑल, ये कीवर्ड्स हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के यूज हमेशा सही होंगे।
बस मेन बात जो ध्यान रखने वाली वो क्या है, मेन बात ध्यान रखने वाली ये है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज करना उन नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल हो, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करना उन नाउन्स के साथ में जो कि अनकाउंटेबल हो, और इनका यूज करना उनके साथ जो काउंटेबल हो। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर हैं और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर हैं। चलिए, तो फिलहाल में ये सब हमने कल डिस्कस कर भी लिया था, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बार सबसे पहले देखिए आपको बता देता हूं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। एक बार तो आप सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि जो हमारा इंग्लिश का वीकली टेस्ट है, हाउ मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड इट, कितने बच्चे आप में से पहले इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं? क्योंकि ये जो हमारा वीकली टेस्ट है इंग्लिश का, ये वीकली टेस्ट लाइव हो गया है पर, ठीक है, तो कितने बच्चे इसे अटेम्प्ट कर चुके हैं? सारे बच्चे बताएंगे। 15 मई को टेस्ट होगा, 16 में कल इसी टाइम में डिस्कशन होगा यूट्यूब पर। तो देखिए मैं बता देता हूं, एक हम एग्जामपुर ऐप पर वीकली टेस्ट इंग्लिश का करवाते हैं 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर ये टेस्ट अवेलेबल होता है। आज आफ्टरनून में ये हो गया। मिला नहीं बच्चे, आपको टेस्ट नहीं मिला, ऐसा कायदे से होना नहीं चाहिए कि बच्चों को टेस्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मान लेते हैं थोड़े समय के लिए अगर आपको टेस्ट नहीं मिला तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ टेस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टेस्ट मेंशन है, मतलब यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है जैसे आप टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझिए बच्चा, ये होम पेज है। ठीक है, आपका ऐप का एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप का ये होम पेज है। इसमें देखिएगा वहां पे ऑप्शन है टेस्ट सीरीज, ये ऑप्शन है बच्चे टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज को ओपन करो, टेस्ट सीरीज को क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे मेनू खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा लाइव टेस्ट सीरीज, लाइव मतलब जो टेस्ट उस समय लाइव होंगे ना वो आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर एनडीए, स्पेशल, कांस्टेबल, 2 4 5 और भी हो सकते हैं, और नीचे ठीक है आपको उसी लिस्ट में ये भी मिल जाएगा, वीकली इंग्लिश टेस्ट बाय अंकुल सर। ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेस्ट को एक्सेस कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्या करना होता है वो सबको पता ही है। आप टेस्ट को ओपन करोगे, फिर इस तरह की विंडो आ जाएंगी और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप में से काफी बच्चे इस टेस्ट को, ये ऐप फ्री है बेटा। देखो आप ये जो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, अभी तक आपने नहीं किया इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और ये वीकली टेस्ट होता है 50 मार्क्स का इंग्लिश का। ठीक है, और ये हर हफ्ते होता है। आप इसको सैटरडे को ये लाइव होता है, सैटरडे को आप इस टेस्ट को दे सकते हो, और संडे को इसका यूट्यूब पर डिस्कशन होगा सारे क्वेश्चंस का। मैं असल में ये जानना चाहता था कि अगर आप में से किन्हीं बच्चों ने ये टेस्ट दिया है तो एक बार इसका लेवल बताएं कि टेस्ट का लेवल क्या था। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था। ठीक है, हाँ, लेकिन फिर भी मान लो अगर किसी बच्चे ने नहीं टेस्ट दिया है तो मैं उससे कहूंगा कि एक बार आप इसको ट्राई करके देखें। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ बेटा कैसे आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। 1 मिनट, वॉइस की प्रॉब्लम काफी बच्चे कह रहे हैं कि गूंज सी रही है, देखते हैं क्यों गूंज रही है आवाज। आप देखना शायद आप नहीं गूंजेगी। ठीक है, आप बताना बेटा कि अब तो इको नहीं हो रहा है, एक बार बताएंगे। फिर से बता देता हूँ, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आपने डाउनलोड किया, उस पर रजिस्टर किया और ओपन किया, तो होम पेज पे ना आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। टेस्ट सीरीज को क्लिक करना है तो इसमें आपको इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, माय टेस्ट सीरीज, ऑल टेस्ट सीरीज। तो लाइव टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो इसी में आपको वीकली इंग्लिश टेस्ट बाय अंकुल सर मिलेगा। ठीक है, 50 मार्क्स का टेस्ट है, वहां से उसको आप एक्सेस करके टेस्ट दे सकते हैं। तो इस टेस्ट को सारे बच्चे देंगे, सब में आ रहा है बेटा, सब में आ रहा है। मैंने अपने फोन में भी देखा है। ठीक है, गूगल वाला फोन मेरा बाहर रखा हुआ है, तो उसमें देखा है ये टेस्ट लाइव हो चुका है, आज आफ्टरनून में लाइव हो गया। आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कल तक अटेम्प्ट कर सकते हो। कल शाम को यूट्यूब पर इसका डिस्कशन होगा, ऑल 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस टेस्ट को नहीं दिया है वो इस टेस्ट को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, कल फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे, आ जाइए। हाँ, एक चीज और भी बता देता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूँ, फिर उसके बाद में ठीक है। हाँ, नाइट तक रहेगा टेस्ट, यू कैन अटेम्प्ट इट अंटिल टुमारो आफ्टरनून, कल आफ्टरनून तक आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और बताता हूँ, आपने देखोगे एग्जामपुर प्रीमियर लीग का भी टेस्ट हो रहा है, तो उसमें जो एसएससी सीजीएल का टेस्ट है, एसएससी सीजीएल टेस्ट जो है एग्जामपुर प्रीमियर लीग का, ठीक है, वो भी अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए।
और इसका कल से स्टार्ट होगा डिस्कशन 8 AM, सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा और 2 बजे तक होगा, ठीक है। और इसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं, एसएससी सीजीएल का जो टेस्ट है एग्जामपुर प्रीमियर लीग का, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कल सुबह होगा 9 बजे। इंग्लिश का जो पार्ट है उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं एग्जामपुर प्रीमियर लीग में जो सीजीएल का टेस्ट है, ठीक है, एसएससी सीजीएल का टेस्ट है, उसका इंग्लिश के क्वेश्चंस का कल डिस्कशन होगा सुबह 9 बजे इसी चैनल पर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आप टेस्ट दे लीजिएगा दोनों कुल मिला के। आज के लिए आपको पहली इंफॉर्मेशन यही थी कि जो इंग्लिश का वीकली टेस्ट होता है उसको भी अटेम्प्ट करें, और ये जो आपका एग्जामपुर प्रीमियर लीग में टेस्ट हुए हैं ना आज 14, उनमें से जो आपका एसएससी सीजीएल का है वो भी टेस्ट जरूर दें। और एसएससी सीजीएल का जो टेस्ट है उसके इंग्लिश पार्ट का डिस्कशन कल इसी चैनल पर सुबह 9 बजे होगा सुबह, और वीकली टेस्ट जो इंग्लिश का है उसका डिस्कशन शाम को होगा 6 बजे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये जो 6 डिटरमिनर्स हैं इनका यूज करना, ठीक है। आज बेटा मैं क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, ठीक है रोहित यादव, डोंट वरी, आज मैं रिप्लाई कर ही दूंगा तभी सेशन ओवर करूंगा। वी हैव एनफ टाइम टुडे, आज हमारे पास काफी समय, चिंता मत करो। दे रिजेक्टेड हिम बिकॉज ही हैड डैश एक्सपीरियंस, ठीक है। कमल थैंक्ड डैश पीपल हु वर प्रेजेंट देयर, फादर सेड डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये ब्लैंक्स फिल करने, वो 6 ऑप्शंस हैं, देखिए किस ऑप्शन में कौन सा आंसर आएगा। सारे बच्चे कोशिश करें जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। All those who are live at the moment have to comment the answers to these questions. Then I'll explain. फिर मैं explain कर दूंगा, ठीक है। Very good. देखिए मैं आपको बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा they rejected him, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया because he had experience। अब देखिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस की तो बात नहीं हो रही है, जो जनरल एक्सपीरियंस हमें होता है, किसी को भी जो जनरल एक्सपीरियंस होता है उसी की बात हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने अगर उसको रिजेक्ट किया है तो इसकी वजह क्या होगी, मतलब बिकॉज होता है ना, कंजंक्शन रीजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है। तो अगर उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया है तो उसका रीजन क्या रहा होगा कि उसको एक्सपीरियंस था इसलिए रिजेक्ट कर दिया, या नहीं था इसलिए कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें मीनिंग चाहिए कैसा, नेगेटिव, ठीक है। अगर नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो आपको फ्यू या लिटिल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन है तो हम फ्यू लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लिटिल। They rejected him because he had little experience. नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में लिखा कमल थैंक्ड डैश पीपल हु वर प्रेजेंट देयर। अब देखो पीपल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, पीपल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, तो जो भी नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखे होते हैं वो काउंटेबल ही होते हैं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भी नाउन प्लूरल फॉर्म में लिखा है वो काउंटेबल ही होता है, ठीक। तो इसके साथ फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो जो पीपल है ना ये स्पेसिफिक पीपल है, जैसे हमने कहा कि कमल ने थैंक किया लोगों को, अब कौन से लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हु वर प्रेजेंट देयर, जो वहां पर प्रेजेंट थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल। ये जो लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको कमल ने थैंक्स कहा है, ठीक है, दिस पीपल आर डेफिनेट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल, जो वहां पर थे उन लोगों की बात की जा रही है। तो अगर ये डेफिनेट नंबर ऑफ पीपल है ना तो इसके साथ में आ जाएगा द फ्यू। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, द फ्यू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर सेड डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सारे, सबको इसका आंसर बताना है। 6 क्वेश्चन का स्पेशली आंसर करना है। सारे बच्चे केवल क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर करेंगे, बाकी भूल जाइए, ओनली क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको आंसर करेंगे सारे बच्चे। साउंड ज्यादा आ रही है, आई ट्राई टू बी अ बिट स्लो, मैं थोड़ी सी स्लो होने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा स्लो होता हूं तो शायद आवाज सही जाएगी। Earlier we didn't have this type of problem, but today we are having such a problem. बताइए। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ना लास्ट, इसमें लिखा हुआ है फादर सैड डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। अब
आप द लिटिल तो खैर लिख नहीं पाओगे, एक चीज तो कंफर्म है कि नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको लिटिल आ लिटिल या द लिटिल ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे द लिटिल नहीं लिख पाओगे। द लिटिल इसलिए नहीं लिख पाओगे बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नॉलेज, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नॉलेज की बात नहीं हो रही है, तो द लिटिल तो भूल जाओ। अब या तो हम लिटिल लिखें या अ लिटिल लिखें। अब अगर हम लिटिल लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नो नॉलेज, ऑलमोस्ट नो नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि मतलब कोई भी नॉलेज जो है वो खतरनाक चीज नहीं होती है, ठीक है। आ लिटिल लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा सम, कि सम नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब बहुत सा बच्चा इसमें ये सोचेगा कि हम आ लिटिल क्यों लिखें, क्योंकि आ लिटिल लिखेंगे तो उसका मीनिंग तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो मीनिंग नेगेटिव है, डेंजरस थिंग है। तो मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूँ, दो मेन चीजें आपको समझनी है, ठीक है। एक तो ये बात समझनी है कि जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब केवल ये होता है कि जिस स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो उसमें किसी नेगेशन को शो किया जा रहा है, या होने को रेफर किया जा रहा है, या नहीं होने को रेफर किया जा रहा है। बहुत सा बच्चा क्या होता है, मैंने देखा इंग्लिश पढ़ने वाला, वो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या मान लेता है, वो मानता है कि गुड पॉजिटिव है, बैड नेगेटिव है, ठीक है, ऑनेस्ट पॉजिटिव है, डिसऑनेस्ट नेगेटिव है। तो देखिए डिसऑनेस्ट जो है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है, मतलब जो इंग्लिश पढ़ाते हैं ऐसे टीचर्स, ठीक है, बच्चे लाके क्वेश्चन भी कई बार बताते हैं कि ये सेंटेंस लिखा, दे डिसलाइक्ड हिम, दे, जैसे मान लो किसी ने एक सेंटेंस लिखा, दे डिसलाइक्ड हिम, ठीक है, और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, दे डिसलाइक हिम, ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अच्छा, और इसका क्वेश्चन टैग क्या बनवा दिया, डू दे। डू दे क्यों बना, सॉरी डू नहीं, डिड, ठीक है, डिड दे क्यों बना दिया, समझना, डिड दे इसलिए बना दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डिसलाइक होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। अरे भाई, ये इसका क्वेश्चन टैग डिड दे नहीं होगा, इसका क्वेश्चन टैग डिड दे होगा। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में नेगेटिव पॉजिटिव होता है वैसा नहीं होता। हम आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है कि कोई पर्सन अगर बेईमान है और कोई पर्सन जो ईमानदार है, तो ईमानदार को हम पॉजिटिव और बेईमान को नेगेटिव मानते हैं, यही है। झूठ बोलता है वो नेगेटिव है, सच बोलता है वो पॉजिटिव है, यही होता है। बट हाँ, पर ये आपका मॉरलिटी नहीं है। लैंग्वेज में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब होना नहीं होना होता है। देखिए लैंग्वेज में हम नेगेटिव कहते हैं तो जनरली नेगेटिव से मतलब होता है निगेशन, कि आप किसी चीज के नहीं होने को रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव जैसे लाइक करना, डिसलाइक करना, घृणा करना, प्यार करना, ये नेगेटिव पॉजिटिव मोरालिटी के हिसाब से मत कैटेगराइज किया करो। इंग्लिश में बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को मतलब अच्छे बुरे से मान लेते हैं। अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये सारे मान के चलिए, ठीक है। ये मत मानिए कि अच्छा है तो वो पॉजिटिव है और खराब है तो वो नेगेटिव है। ये सेंटेंस पता है नेगेटिव कब होगा, ये सेंटेंस नेगेटिव तब होगा जब हम इसको ऐसे लिखें, दे डिड नॉट डिसलाइक हिम, दे डिड नॉट डिसलाइक हिम, अब है ये नेगेटिव। अगर कोई पर्सन किसी को डिसलाइक करता है तो हम काम के होने को रेफर कर रहे हैं, नहीं होने को नहीं, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक। बट कई बार लोग इन चीजों को बारीकी से इतना नहीं समझते और गड़बड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब लैंग्वेज में होना और नहीं होना होता है, ठीक है। किसी चीज का होना पॉजिटिव है, नहीं होना नेगेटिव है, बस। अच्छे बुरे को नेगेटिव पॉजिटिव में कैटेगराइज मत किया करो, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है बेटा, प्रद्युम्न रघुवंशी, ठीक है। अब बहुत से लोग इसको नेगेटिव मानते हैं, डिसलाइक नेगेटिव हो गया, आई हेट यू नेगेटिव हो गया। अरे भैया, ये लैंग्वेज है, भाषा है, ये मोरालिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है। आप अच्छे बुरे को नेगेटिव पॉजिटिव मान लेते हैं। बहुत से लोगों के साथ में दिक्कत क्या है, जो इंग्लिश को उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते, वो क्या करते हैं, वो जो अच्छी क्वालिटीज हैं, ठीक है, उनको तो मान लेते हैं पॉजिटिव, और जो बैड क्वालिटीज हैं, ठीक है, उनको मान लेते हैं नेगेटिव। अरे ऐसे तो सीख ली तुमने इंग्लिश, हो गई इंग्लिश सीख गए, ठीक है। ऐसे तो बहुत बुरे कंफ्यूज हो गया के। तो ये चीज समझना, अच्छे बुरे को नेगेटिव पॉजिटिव मत कहा करो, ठीक है। लैंग्वेज में नेगेटिव का मतलब होता है किसी चीज का नहीं होना, पॉजिटिव का मतलब होता है होना। ये सारे बच्चे ध्यान रखना। अच्छे बुरे को लोग नेगेटिव पॉजिटिव कह देते हैं, अच्छे बुरे को नेगेटिव पॉजिटिव कह देते हैं, तो दिक्कत होती है। तो बहुत से बच्चे होता है ना, डेंजरस को नेगेटिव मान लेता है, वो सोचता है सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है, डेंजरस होना तो नेगेटिव है, तो इसमें लिटिल लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें आंसर आएगा आ लिटिल। अच्छी बात यह है कि आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर भी आ लिटिल ही है। अच्छा, अब आ लिटिल क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। आ लिटिल का मतलब हमने क्या पढ़ा बेटा, आ लिटिल का मतलब होता है सम। आ लिटिल का मतलब क्या होता है, सम। और सम का मतलब क्या होता है, पार्ट।
सम का मतलब हमने पढ़ा था ना कि सम का मतलब होता है नॉट ऑल, सम का मतलब होता है नॉट ऑल, जो कंप्लीट नहीं है, जो टोटल नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग का मतलब ये हो गया कि सम नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सम का मतलब होता है विच इज इन पार्ट, जो टोटल नहीं है, आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो खतरनाक होती है। किसी पर्सन को अगर आधी अधूरी नॉलेज होगी, कम नॉलेज होगी, ठीक है, तो वो खतरनाक है, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी, वो डेंजर क्रिएट करेगा। तो नॉलेज का अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होगा, मतलब जिसको ये पता है कि मुझे नॉलेज ही नहीं है वो ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, किसी पर्सन को कंप्लीट नॉलेज है, टोटल नॉलेज है, तो फिर उसको कोई खतरा नहीं है क्योंकि उसको क्लियरिटी रहेगी, ठीक है, वो क्लियर रहेगा, जिसको नॉलेज है वो क्लियर है। अब एक ऐसा पर्सन जिसको नॉलेज पूरी है नहीं लेकिन एडवेंचर करे करता है, ठीक है, टांग हर एक चीज में रहता है, ऐसा पर्सन खतरनाक होता है, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज का मतलब है सम नॉलेज, कि सम नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, आधी अधूरी नॉलेज जो होती है वो खतरनाक होती है। और सारे बच्चे बात ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या बात लिखी है कि अ लिटिल का मतलब सम होता है, सम का मतलब पार्ट होता है, और हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि सम का मतलब होता है नॉट ऑल, नॉट ऑल का मतलब जो टोटल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, आधी अधूरी है, ठीक है। तो ऐसी जानकारी खतरनाक होती है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। एक लास्ट बात और बताता हूं इस बात को प्रूव करने के लिए, इसमें लिटिल क्यों आएगा। ये लिखा गया स्टेटमेंट एक प्रोवर्ब है, ये लिखा गया स्टेटमेंट जो है ना बच्चे, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। प्रोवर्ब्स जो होते हैं उनमें हम कोई भी अल्टरेशन नहीं करते, सारे बच्चे बात जानते होंगे, ठीक है, कि कोई भी स्टेटमेंट जो एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब जो होते हैं उनमें हम कोई भी ग्रामर के चेंजेस नहीं करते, दे आर एक्सेप्टेड एज इट इज, ठीक है। तो चूंकि ये प्रोवर्ब है तो आपको पहले से भी पता होना चाहिए कि इसमें लिटिल आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। द एक्सक्यूज ही मेड सेंस टू द ऑफिसर। डैश बर्ड टोल्ड मी yesterday that it was your birthday। हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस मुश्किल हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग आंसर कर लोगे, मतलब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करना बच्चों को पसंद करता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन से ही सीखने का नया रास्ता निकलता है। चलो, इन ब्लैंक्स को, ये जो आपको दिख रहे हैं 7, 8, 9, इन ब्लैंक्स को फिल करो बच्चों। Dash plants found in deserts are called xerophytes. The excuse he made dash sense to the officer. Dash bird told me yesterday that it was your birthday. Few, a few, the few, little, a little, the little. ये हमारे ऑप्शंस हैं, जल्दी से ब्लैंक्स फिल करो बच्चों। All those who are live at the moment have to comment the answers to these questions. सारे बच्चों को इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट करने हैं। कमेंट जल्दी किया करो, तुम लोग धीमे हो क्या? हाँ, कछुआ हो, बातें करनी हो आपस में, चोंच लड़ानी हो आपस में तो बहुत तेज हो हैं, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए कह दिया जाता है तो एकदम स्लो हो जाते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। बर्ड्स होगा, नहीं बर्ड्स नहीं होगा बेटा सुरेंद्र, हालांकि तुम्हारी सोच सही है लेकिन होगा नहीं बर्ड्स। जो लिखा है वो एकदम सही लिखा है, ठीक है, तुम केवल आंसर बताओ, कमियां मत ढूंढो, ये कॉमन एरर्स नहीं है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जो मैंने लिखे हैं ना क्वेश्चन, ये इंटेंशनली लिखे हैं, और इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, मतलब जो मैंने लिखना चाहा है वही लिखा है बेटा, ठीक है। देखो सबसे पहले में आ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने लिखा है इसमें लिखा डैश प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। अब देखो ये जो हमने प्लांट्स लिखा ना बेटा, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हमने कहा प्लांट्स, ठीक है, आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स, कि प्लांट्स जो है उनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। तो प्लांट सब्जेक्ट हो गया, ज़ीरोफाइट्स उसका प्रेडिकेट हो गया। अब फिर यहाँ पर हमने एक फ्रेज लिखी है फाउंड इन डेजर्ट्स। अब ये फाउंड इन डेजर्ट्स हमने जो फ्रेज लिखी है जरा ध्यान से देखो क्या है। ये फ्रेज यहाँ पे प्लांट्स को डिफाइन करने के लिए लिखी गई कि विच प्लांट्स। फाउंड इन डेजर्ट्स जो पूरी फ्रेज है बच्चे, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो विच प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है। जैसे हमने कहा प्लांट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स, कि प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। विच प्लांट्स, कौन से प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है? तो आंसर लिखा फाउंड इन डेजर्ट्स, फाउंड इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट नंबर ऑफ प्लांट्स। हम डेफिनेट नंबर ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट्स इन जनरल, हम प्लांट्स इन जनरल की बात नहीं कर रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं उन प्लांट्स की जो कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। आप लोग जनरल साइंस वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी वगैरह में, ज्योग्राफी में या जनरल साइंस में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ज़ीरोफाइट्स जो होता है ना वो एक कैटेगरी होती है उन प्लांट्स की जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो हमने प्लांट्स लिखे ना बच्चे, ये डेफिनेट नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो इनके साथ में आपको लिखना पड़ेगा द फ्यू। इसका आंसर क्या है बच्चे? द फ्यू। इसका आंसर है आपका बच्चे द फ्यू। द फ्यू प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स, कि जो भी प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, उनको सबको ज़ीरोफाइट्स ही कहा जाता है। तो वी हैव टू रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में पाए जाने वाले जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? बॉटनी में पढ़ा हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ बच्चे। जनरल साइंस में भी ये फैक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को, और जनरल साइंस के अलावा ये आपको पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी आएगा। नेक्स्ट में आइए, द एक्सक्यूज ही मेड डैश सेंस टू द ऑफिसर। अब हमने कहा कि जो उसने एक्सक्यूज दिया, जो उसने बहाना बनाया, ठीक है, दैट एक्सक्यूज मेड डैश सेंस टू द ऑफिसर। अब यहाँ पे देखो सेंस जो हमने नाउन लिखा है ना, इसके लिए हमें डिटरमिनेंट लिखना है। सेंस कैसा नाउन है सारे बच्चे ध्यान देंगे? सेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है, बिकॉज वी कैन नॉट काउंट सेंस। सेंस का मतलब होता है समझ, लॉजिक। हम सेंस को काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में या तो लिटिल या द लिटिल आएगा। अच्छा, द लिटिल हम लिख नहीं सकते बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सेंस, कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ सेंस की बात नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पे द लिटिल नहीं आएगा। अब या तो आएगा लिटिल या आएगा आ लिटिल। अगर हम आ लिटिल लिख देंगे तो आ लिटिल का मतलब हो जाएगा सम, ठीक है, कि जो उसने बहाना बनाया उस बहाने वो बहाना थोड़ा सा ऑफिसर को समझ में आ गया। लेकिन अगर हम लिटिल लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नो सेंस। अब देखिए, चूंकि ये पहले से हमें पता है कि जो उसने बात बताई वो बहाना है, एक्सक्यूज है, तो एक्सक्यूज जो है वो एक्चुअल में कोई सेंस नहीं देगा, क्योंकि एक्सक्यूजेस झूठ होते हैं और उनका कोई लॉजिक नहीं होता, उनको कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो लिटिल। तो ये जो एक्सक्यूज, वैसे तो हम लिटिल आ लिटिल दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक्सक्यूज वर्ड लिखा है ना, तो एक्सक्यूज से हमें ये पता चल गया कि उसने जो बात बताई होगी ऑफिसर को वो झूठी होगी, वो बहाना है। तो बहानेबाजी जो होती है वो पकड़ी जाती है फिलहाल में, और उसका कोई सेंस नहीं होता क्योंकि बहाने हमेशा झूठे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें आएगा लिटिल। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में हमने लिखा डैश बर्ड टोल्ड मी यस्टरडे दैट इट वाज योर बर्थडे। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए कायदे से। सारे बच्चे को इसका आंसर बताएं बस 9th का, बाकी सब छोड़ दो। बाकी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताना है, सारे बच्चे बस एक ही क्वेश्चन का आंसर बताएं 9th का, कि अगर 9th में आपको लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू लिखने पड़े तो क्या लिखोगे? जल्दी से केवल इसका आंसर बताना, बाकी किसी का नहीं। डैश बर्ड टोल्ड मी यस्टरडे दैट इट वाज योर बर्थडे। बढ़िया। अब देखो कायदे से तो इसमें आना चाहिए फ्यू, कायदे से इसमें क्या आना चाहिए? फ्यू। डैश बर्ड टोल्ड मी यस्टरडे क्यों आना चाहिए? क्योंकि बर्ड जो नाउन है काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू आना चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने फ्यू लिख दिया, प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी समझना। देखो, मान लो अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, डैश चाइल्ड वॉज क्राइंग इन द रूम, ठीक है। अभी हमें ब्लैंक फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास देखो क्या है? ऑप्शन है फ्यू, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है फ्यू, ठीक है, आ फ्यू, द फ्यू, ये तीन ऑप्शन है, इनमें से कोई यूज कर लो। या फिर ऑप्शन है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। बताओ तो क्या लिखोगे इसमें? इस ब्लैंक को फिल करने के लिए क्या यूज करोगे? डैश चाइल्ड वॉज क्राइंग इन द रूम, डैश चाइल्ड वॉज क्राइंग इन द रूम, ये ब्लैंक फिल करना है। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि इन 6 में से कौन सा डिटरमिनर आप यहां पे यूज करोगे? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, क्या लिखोगे? सारे बच्चे बताएं। बहुत सही आंसर है। सम स्टूडेंट्स हैव गॉट द पॉइंट। कुछ बच्चे हैं उनको बात समझ में आ गई है, ठीक है, कुछ को समझानी पड़ेगी। देखो, कुछ बच्चे बदल के राजी नहीं होते। एक अपना मतलब लर्नर है सुरेंद्र, ये अपने को चेंज करना नहीं चाह रहे। इनको जो बात सही लगे ना, ये चाहते हैं इनके सही को ही सही माना जाए, कोई दूसरी बात सही नहीं हो सकती, जो इन्हें सही लग गया बस वही सही है। बेटा ऐसे नहीं सीखना, मुश्किल हो जाता है।
वी हैव टू बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसी चीजों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें क्या है। आप फ्यू द फ्यू ऑप्शन भूल जाओ, नहीं लिख पाओगे बेटा, ना फ्यू लिख पाओगे, ना आ फ्यू लिख पाओगे, ना द फ्यू लिख पाओगे, ये ऑप्शन भूल जाओ। अब बच्चा सोचेगा कि भाई चाइल्ड काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो फ्यू आ फ्यू द फ्यू क्यों ना लिखें, वही तो हमें लिखने चाहिए क्योंकि काउंटेबल नाउन का तो फ्यू आ फ्यू द फ्यू आता है। बट पता है बेटा, अगर आप लोग एक छोटी सी बात पहले से ना जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यू आ फ्यू द फ्यू जो होते हैं, इनके साथ जो हम नाउन लिखते हैं वो काउंटेबल तो होता है, लेकिन प्लूरल भी होना चाहिए। प्लूरल होना मस्ट होता है। चाइल्ड प्लूरल नाउन है नहीं, ठीक है, तो प्लूरल नाउन है नहीं तो उसके साथ में आप फ्यू आ फ्यू द फ्यू कुछ नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो नाउन ही अनकाउंटेबल है, वो सॉरी नाउन सिंगुलर है। तो फ्यू आ फ्यू द फ्यू जो होते हैं ये उन्हीं नाउन्स के साथ में यूज किए जाते हैं जो कि प्लूरल हो। चाइल्ड प्लूरल तो है नहीं, वो तो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब पता है क्या इनमें से आंसर है? इनमें से आंसर है आ लिटिल। तो पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है आ लिटिल चाइल्ड। अब कंफ्यूजन होगा बच्चे को। अब बच्चा सोचेगा आ लिटिल क्यों है, क्योंकि आ लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, चाइल्ड तो काउंटेबल नाउन है। तो मैं आपको बता देता हूँ होता है क्या बेटा, एक छोटी सी पॉइंट है जो आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको सीखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन जान पाओगे। देखो ये जो लिटिल वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है, एक तो लिटिल होता है डिटर्मिनर, एक तो लिटिल क्या होता है डिटर्मिनर होता है, और एक लिटिल जो होता है वो एडजेक्टिव भी होता है। मतलब लिटिल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों ही होता है। जब ये डिटर्मिनर होता है तो ये किसे रेफर करता है? अमाउंट को, ठीक है, अमाउंट को। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल मनी का मतलब आई हैव ऑलमोस्ट नो मनी, या जैसे हम कहते हैं कि आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब हो गया आई हैव ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस। तो ये लिटिल वर्ड होता है ना बेटा, एक तो ये होता है डिटर्मिनर। जब ये डिटर्मिनर होता है तो इसका यूज हम करते हैं अमाउंट को रेफर करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने कहा आई हैव लिटिल मनी, आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस, आई हैव लिटिल टाइम। तो लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो। लिटिल जब डिटर्मिनर होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चे? इसका मतलब हो जाता है ऑलमोस्ट नो, ठीक है। लेकिन लिटिल एडजेक्टिव भी होता है। जब लिटिल एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब देखो क्या हो जाता है, समझना, इसका मतलब हो जाता है स्मॉल, और ये अमाउंट को नहीं, ये साइज को रेफर करता है, साइज को। प्रिटी भी इसका मतलब होता है। जैसे मैंने कहा अ लिटिल कार, ठीक है, और मैंने लिखा अ लिटिल मनी। अब ये जो बारीकियां होती है ना, ये कई बार बच्चों को पता नहीं होती। अच्छा, जब पता नहीं होती तो वो गलतियां कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जो याद कर रखा होता है उसके हिसाब से गड़बड़ हो जाती है। तो देखो जैसे हमने लिखा अ लिटिल कार, तो यहाँ पे अ लिटिल में जो लिटिल है ना ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो लिटिल हमने लिखा, एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल में समझा देता हूँ जो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बच्चे, जो लिटिल वर्ड है ना ये एक आपका एडजेक्टिव है, और ए जो है ये डिटर्मिनर है कार का। तो अ लिटिल कार का मतलब हो गया कार विच इज स्मॉल, छोटी सी प्यारी सी कार जैसे, ठीक है, बच्चों के लिए खरीदते हैं ना खिलौने वगैरह, तो कार ले ली, कुछ ले लिया। तो अ लिटिल कार का मतलब हो गया प्रिटी स्मॉल कार, एक छोटी सी कार। तो ये जो लिटिल है ना ये एडजेक्टिव है जो कि कार के साइज को रेफर कर रहा है। अच्छा, अ लिटिल मनी जो हमने लिखा, इसमें जो अ लिटिल है पूरा अ लिटिल, ये डिटर्मिनर है, और ये डिटर्मिनर क्या कर रहा है? मनी के अमाउंट को रेफर कर रहा है कि हाउ मच मनी। तो ये जो अ लिटिल डिटर्मिनर होता है बच्चे, ये अमाउंट को रेफर करता है, और ये हाउ मच का रिप्लाई होता है, हाउ मच का, ठीक है। ये जो लिटिल एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये क्या होता है? ये होता है व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। अब ये छोटी छोटी बातें बच्चों को कई बार पता नहीं होती, ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। तो यही चीजें बच्चे से गड़बड़ करवा देती हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि लिटिल वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, लिटिल वर्ड डिटर्मिनर भी होता है, ठीक है। अ लिटिल कार में जो लिटिल है वो एक एडजेक्टिव है जो कि कार के साइज को रेफर कर रहा है, ठीक है, और ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। जैसे हमने कहा अ कार, व्हाट काइंड ऑफ कार, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है लिटिल। लिटिल का मतलब छोटी कार, स्मॉल कार, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, हमने लिखा अ लिटिल मनी। अ लिटिल मनी में जो अ लिटिल है ना पूरा डिटर्मिनर है, ठीक है, और ये पता है किसे रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी को, और ये हाउ मच का रिप्लाई है। तो जब लिटिल अ लिटिल द लिटिल को हम एज डिटर्मिनर यूज करते हैं ना, तो ये रिप्लाई होते हैं हाउ मच के। डिटर्मिनर होते हैं ना, अमाउंट को रेफर करते हैं तो हाउ मच के रिप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जब हम लिटिल को यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है, और ये अमाउंट को नहीं, ये नाउन के साइज को रेफर करता है। हाँ बिल्कुल बच्चे, ठीक है। अब अगर ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है, अगर ये बात तुम लोगों को क्लियर हो गई है, तो देखो जैसे हमने लिखा
द लिटिल रूम, ठीक है। और हमने लिखा द लिटिल वाटर, और हमने लिखा लिटिल ट्रीज, और हमने लिखा लिटिल शुगर, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा a little book, और फिर हमने लिखा a little hard work। अब जल्दी से सारे बच्चे मुझे ये बताएं, बिना टाइम वेस्ट किए, बहुत जल्दी से, कि ये जो मैंने फ्रेजेस लिखे हैं यहाँ पर, कुछ नाउन फ्रेजेस लिखे हैं ABCD और EF, जल्दी से सारे बच्चे मुझे ये बताएं कि इन नाउन फ्रेजेस में जो मैंने लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू इनका यूज किया है, ये कहाँ कहाँ डिटर्मिनर है, कहाँ कहाँ एडजेक्टिव है, सब जगह गलत है या सब जगह सही है, क्या इनमें से कोई नाउन फ्रेज सही भी है या कोई गलत भी है, ये बताना सबको। कि जो हमने नाउन फ्रेजेस लिखी हैं, द लिटिल रूम, द लिटिल वाटर, लिटिल ट्रीज, लिटिल शुगर, अ लिटिल बुक, अ लिटिल हार्ड वर्क, ठीक है, ये सारी ही सही है नाउन फ्रेजेस या इनमें से कोई गलत भी है, ठीक है। और अगर सारी सही है, तो किस किस में लिटिल एडजेक्टिव है और किस किस में लिटिल डिटर्मिनर है, ये सबको बताना है, ठीक है। चलिए, कमेंट फास्ट, कमेंट तेज क्या करो, तुम लोग आलसी किस्म के मुझे लगते हो थोड़े से, मुझे ये लगता है कि तुम लोग आलसी किस्म के हो, तुमसे जब पूछ देता ना कुछ तब तुम नहीं बताते, ऑलवेज राइट, सी इज रॉन्ग, चलो बढ़िया। बेटा सीखने की चाह मत खत्म किया करो। देयर आर सम स्टूडेंट्स दैट आई फाइंड दैट दे हैव लॉस्ट द क्यूरियोसिटी टू लर्न, उनमें सीखने की उत्सुकता खत्म हो गई, उनको लगता है कि बस वो सारी चीज जानते हैं सही गलत, और बस वो सर्टिफिकेट पास करने में बिलीव ज़्यादा करते हैं, सही गलत बताने में ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय कि खुद को सीखने में। सीखने के लिए तैयार रहा करो बच्चे, सब सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, सारे सही हैं, ऑल दीज फ्रेजेस आर करेक्ट। सर कंफ्यूज करते हैं बट सही पढ़ाते हैं। देखो बच्चे, मैं एक चीज आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना है, जो कंफ्यूज करता है वही सही पढ़ाता है। मतलब मैं अपना, मेरा मानना ये हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, अच्छा रहेगा अगर मैं गलत हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ उसके हिसाब से मैं गलत हूँ नहीं। जो टीचर्स आपको कंफ्यूज करेंगे, समझना वही आपको सिखाना चाहते हैं, वही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वही आपको सिखाना चाहते हैं, वही आपको समझाना और बदलना चाहते हैं। जो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो केवल आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे, मीठी मीठी बातें बताएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे, वही सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जिंदगी भर चलता रहेगा, ठीक है, वो आपको सिखाना वगैरह नहीं चाहते, वो आपके पास में टाइम अपना बिता लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा अपना खुद का मानना यही है कि जो टीचर आपको कंफ्यूज करेगा वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे, फिर भी चलो आज मैं बताता हूँ। देखो, द लिटिल रूम, इसमें लिटिल एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और द लिटिल रूम का मतलब स्मॉल, छोटा रूम, ठीक है, और इसमें जो द है वो रूम का डिटर्मिनर है, तो रूम यहाँ पे नाउन है, लिटिल इस नाउन का एडजेक्टिव है, व्हाट काइंड ऑफ रूम, कैसा रूम, और द जो है वो उस रूम का डिटर्मिनर है। द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर में द लिटिल जो है ये आपका डिटर्मिनर है, जो वाटर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लिखा गया है। स्पेसिफिक वाटर, कैसे हमें पता चलेगा स्पेसिफिक है कि नहीं है वाटर, वो जब आप उसको सेंटेंस में यूज करोगे तब पता चल जाएगा। फिर हमने कहा लिटिल ट्रीज, लिटिल ट्रीज में लिटिल एडजेक्टिव है, और ये व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज को रिप्लाई कर रहा है। लिटिल ट्रीज का मतलब स्मॉल ट्री, छोटे छोटे, जैसे आपने देखो ना बोनसाई पौधे वगैरह आते हैं डेकोरेशन के, जैसे आप मॉल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे, मैं भी एक बार खरीद लाया था 5-6, उनमें से 2 चले, एक ही चल रहा है, तो बाकी सब खत्म हो गए, ड्राई हो गए। तो उसमें क्या होता है, जैसे छोटे पौधे होते हैं, आप बरगद का पेड़ भी देखोगे ना तो इतना बड़ा सा मिलेगा आपको, ठीक है, आम का पेड़ भी देखोगे इतना बड़ा सा मिल जाएगा, बांस के पेड़ देखोगे इतने छोटे से मिल जाएंगे, मेरे यहाँ क्या वही चल रहा है, ठीक है। बोनसाई या डेकोरेशन के पौधे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, आप असली बरगद का पेड़ देखो तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन वो डेकोरेशन वाले होते हैं, छोटे से होते हैं। तो जो हमने लिटिल ट्रीज लिखा ना, तो इसमें लिटिल एडजेक्टिव है जो ट्रीज के साइज को रेफर कर रहा है, अमाउंट को नहीं, क्योंकि ट्रीज काउंटेबल नाउन है। तो लिटिल ट्रीज का मतलब है छोटे छोटे पेड़।
अच्छा, और ये जो लिटिल शुगर लिखा है, ये लिटिल जो है डिटर्मिनर है, जो शुगर के अमाउंट को रेफर कर रहा है, क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, उसका कोई साइज होता नहीं है शुगर का, ठीक है, मास होता है शुगर। तो ये लिटिल जो है ना, ये अमाउंट को रेफर कर रहा है, हाउ मच शुगर का मतलब ऑलमोस्ट नो शुगर, ठीक है। फिर हमने लिखा अ लिटिल बुक। अ लिटिल बुक में लिटिल जो है वो बुक का एडजेक्टिव है, और ए जो है वो बुक का डिटर्मिनर है। अ लिटिल बुक का मतलब हो गया अ बुक। व्हाट काइंड ऑफ बुक? लिटिल। लिटिल का मतलब स्मॉल, छोटी बुक, ठीक है। फिर हमने लिखा लिटिल हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, और हार्ड वर्क का कोई साइज वगैरह होता नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसमें साइज होता नहीं है। तो अ लिटिल जो है ये डिटर्मिनर है, जो हार्ड वर्क के अमाउंट को रेफर कर रहा है कि हाउ मच हार्ड वर्क, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो लिटिल आपका डिटर्मिनर होता है, जो लिटिल डिटर्मिनर होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लिखा जाता है, और ये हाउ मच का रिप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, जो लिटिल आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है ना जो लिटिल, ये अमाउंट को नहीं, ये साइज को रेफर करता है नाउन्स के, और ये किसी भी नाउन के साथ लिखा जा सकता है, सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है। ये किसका रिप्लाई होता है बच्चे? ये रिप्लाई होता है व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे हमने लिखा अ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक? लिटिल बुक, तो लिटिल एडजेक्टिव हो गया। फिर हमने लिखा द रूम, व्हाट काइंड ऑफ रूम? लिटिल, तो लिटिल एडजेक्टिव हो गया। फिर हमने लिखा ट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज? लिटिल, तो लिटिल एडजेक्टिव हो गया। तो जहां जहां लिटिल व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होता है वहां ये एडजेक्टिव होता है, ये सबको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, यहां तक हो गए क्वेश्चंस आपके, आ जाओ वापस आते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें आएगा अ लिटिल वर्ड। अच्छा, अ लिटिल वर्ड में आपको बता देता हूं, ये एक इडियम भी होता है, जो बच्चे ना जानते हो यहां से छोटी सी चीज ये भी सीख लेंगे। अ लिटिल वर्ड हम कहते हैं इडियम, और इसका मतलब होता है समवन अननोन। मान लो कोई पर्सन जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता है किसी को, ठीक है, ये जिसकी मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता कि वो कौन है वो, तो मैं कह दूंगा लिटिल बॉय टोल्ड मी। अ लिटिल बॉय टोल्ड मी का मतलब किसी ऐसे पर्सन ने जिसको तुम नहीं जानते हो, या मैं उसके बारे में तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा अ लिटिल बर्ड। और ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने लिटिल लिखा नहीं, डिटर्मिनर नहीं है, ये लिटिल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो हमने पढ़ ही लिया था लिटिल सेंस, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ लिया था द फ्यू प्लांट्स, द फ्यू का मतलब ऑल द प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में पाए जाने वाले सारे पौधे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या करना है, करेक्शन करना है। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। डोंट ट्रस्ट एवरीवन, द फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी। अब आपको ये पता करना है कि ये लिखा गया सेंटेंस सही है या गलत है, और अगर गलत है तो इसको सही भी करना है। वही 11th में करना है, वही 12th में करना है। तो सबसे पहले आपको आंसर बताना है 10th क्वेश्चन का। 12th क्वेश्चन को सारे बच्चे पढ़ेंगे, सारे बच्चे 10th क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ये बताएंगे कि जो 10th क्वेश्चन हमने लिखा है बच्चों, ये सही है या गलत है, इसमें क्या कोई मिस्टेक है या नहीं है। और अगर कोई मिस्टेक है तो उसके बारे में सही भी कीजिए। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो उसको सही कीजिए। डोंट ट्रस्ट एवरीवन, द फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी। वो देखो, एक वो क्वेश्चन नंबर 10 के पीछे पड़ा हुआ है, कह दिया ना जब खत्म होगा तो समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के पीछे ऐसा हाथ धो के पड़ गया है, अब इस चक्कर में ये भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बस क्वेश्चन नंबर 10 बैठा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर ही, ठीक है। तो उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 बैठ गया कि उसको जो बताया जाए वो सुनेगा ही नहीं। सुन लो बेटा, सुन लो, वो लाइट वाइट चली हुई किसी वजह से छूट गया होगा। फ्यू पॉजिटिव सेंस है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए यहाँ पर एक बात सारे बच्चे समझेंगे, ये जो हमने द फ्यू लिखा है ना बेटा, ये तो गलत है। ये तो मान के चलिए कि द फ्यू गलत है, ये तो मान के चलिए कि जो द फ्यू लिखा है ना आपने, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि द फ्यू, द लिटिल का यूज हम तब करते हैं किसी नाउन के साथ में जब उस नाउन का नंबर या अमाउंट स्पेसिफिक हो, डेफिनेट हो। लेकिन यहाँ पर हम कोई डेफिनेट पीपल की या कोई डेफिनेट मतलब नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, ये पीपल इन जनरल की बात हो रही है। क्योंकि अगर ये पीपल डेफिनेट होते हैं ना, तो हमने इनको डिफाइन करने के लिए इनके साथ में कोई फ्रेज या इनको डिफाइन करने के लिए इनके साथ में कोई क्लॉज लिखी होती, तो हमने इनके साथ में कोई फ्रेज या क्लॉज तो लिखे नहीं इनको डिफाइन करने के लिए। तो ये पीपल है जनरल, डेफिनेट नहीं है, जनरल बात हो रही है। तो जनरल बात हो रही है तो द फ्यू तो गलत है। अब हमें सोचना ये कि द फ्यू तो चलो गलत है, क्योंकि पीपल, नंबर ऑफ पीपल इज नॉट डेफिनेट। अब हम लिखें क्या इनके साथ, फ्यू लिखें या आ फ्यू लिखें? तो फ्यू लिखें या आ फ्यू लिखें, ये कंफ्यूजन है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहा हूं, ठीक है, हाँ,
ठीक है। हाँ, जीडी का फॉर्म आ गया क्या? बहुत बार मैं समझा चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ उस बैच में कि मुझसे पढ़ाई लिखाई के अलावा इधर उधर की बातें मत पूछा करो, ठीक है। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा कि मैं तुम्हारे कमेंट्स को इग्नोर करूं, जो कि मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा उद्यमी बच्चा नहीं है तो मैं किसी के कमेंट्स को इग्नोर करना नहीं चाहता, ठीक है। तो फायदा रहेगा इफ़ यू आर रेलिवेंट, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी बच्चे, ठीक है, हमारे लिए भी और हमारे इस काम के लिए भी, कि अगर हम रेलिवेंट रहें, वही बातें करें जिससे हमें कोई लेना देना है। चलिए आगे। अब देखो यहाँ पे समझना, ये अब बच्चा सोचेगा इसमें फ्यू आएगा या आ फ्यू आएगा, द फ्यू तो गलत है ही है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर हैं जिनके मैं देख रहा हूँ कमेंट्स ना मिले जुले, उनके मतलब आंसर्स जो है, कमेंट्स जो है वो मिले जुले, कुछ का आंसर है आ फ्यू, कुछ का आंसर है फ्यू। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हाँ ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना लिखा हो बच्चे, अगर ये स्टेटमेंट केवल इतना लिखा हो, डैश पीपल आर ट्रस्टवर्दी, तो आप इसमें जो चाहे लिख दो, मतलब हाँ, तो इसमें आप जो चाहे, हाँ तो इसमें आप जो चाहे लिख दो, चाहे फ्यू लिख दो चाहे आ फ्यू लिख दो, इधर इज करेक्ट। चाहे लिख दो फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी, चाहे लिख दो आ फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी। फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यू का मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नो पीपल आर ट्रस्टवर्दी, ठीक है। अच्छा, फिर आ फ्यू लिख दोगे तो आ फ्यू का मतलब हो जाएगा सम पीपल आर ट्रस्टवर्दी। तो आप फ्यू लिख दो या आ फ्यू लिख दो, कुछ भी सही है, ठीक है। बस सर मुझे ही बदमाश बच्चा समझते हैं, सोनू सैनी, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मैं सारे बच्चों को ये समझता हूँ कि बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, गाइडेंस उनको सही नहीं मिला होता है, इसलिए बच्चे इधर उधर की बातें हरकत की करते हैं। लेकिन अगर उनको समझाया जाए, अगर उनको ध्यान दिलाया जाए कि भाई तुम गलत हो, ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए, तो बच्चे सुधर जाते हैं। बट उसके लिए ना टीचर्स को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को बच्चों के साथ में मेहनत करनी होती है, मतलब ध्यान रखना होता है। बहुत से लोग होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ऑलरेडी कि बच्चा है ही धूर्त मक्कारी है, तो फिर उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, वो सोचते हैं चलो ये तो ऐसे रहेगा, बदलेगा नहीं, तो हम ऐसे रहते हैं। मेरा अपना मानना ये कि जो बच्चे होते हैं वो धूर्त नहीं होते हैं, बट उनको सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला होता है, उनको कोई खींचने समझाने वाला नहीं मिला होता, इसलिए गड़बड़ करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ समझा दूँ, ठीक है। आ जाओ, तो ये जो हमने लिखा है ना, अगर ये केवल इतना लिखा हो तो आप फ्यू आ फ्यू कुछ भी लिखो बच्चे, सब सही है। लेकिन यहाँ देखो एक एडवाइस लिखी हुई है, डोंट ट्रस्ट एवरीवन। हम किसी पर्सन को सलाह दे रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं पर्सन को? हम सलाह ये दे रहे हैं कि सबका भरोसा मत किया करो। अब आप एक चीज सोचो, अगर हम किसी को ये सलाह दे रहे हैं कि सबका भरोसा मत किया करो, डोंट ट्रस्ट एवरीवन, ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? हम ये किसी पर्सन को सलाह क्यों देंगे? लोग ट्रस्टवर्दी होंगे इसलिए ये सलाह देंगे, या लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे इसलिए सलाह देंगे? तो ऑब्वियस सी बात ये है कि हम किसी को भी, सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं करने की सलाह तब देंगे जब हमें उन लोगों को रेफर करना होगा जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। तो ये मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मीनिंग होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा फ्यू, ठीक है। लेकिन जब हम फ्यू लिख देंगे तो इसमें हमारे कुछ बच्चे होंगे, ठीक है, वो ये सोचेंगे कि भाई फ्यू गलत हो गया, आ फ्यू आना चाहिए। क्यों आ फ्यू आना चाहिए? क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि फ्यू लिख दिया तो फ्यू का मतलब तो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन आ फ्यू का मतलब लोग कुछ तो ट्रस्टवर्दी होंगे, ऐसा थोड़ी होंगे कि सारे ही ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, ठीक है, कुछ तो लोग ट्रस्टवर्दी होंगे। तो बच्चा ये सोचता है कि भाई कुछ तो लोग ट्रस्टवर्दी होंगे, ठीक है, आपने फ्यू लिख दिया तो फ्यू का मतलब नो पीपल आर ट्रस्टवर्दी, ठीक है। तो अब ये बात मैं आपको जब समझाऊंगा ना तब समझ में आएगी क्या है यहाँ पे कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मैं लाख बार समझाऊं, 1000 बार समझाऊं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो फ्यू का मतलब जीरो मान लेते हैं, वो फ्यू का मतलब मान लेते हैं नो, जबकि मैं बार बार कहता हूं कि फ्यू का मतलब नो नहीं होता है, फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ठीक है। अब जो बच्चे फ्यू का मतलब नो मान लेते हैं वो कर देते हैं गड़बड़, ठीक है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी का मतलब ये हो गया कि नो पीपल आर ट्रस्टवर्दी। फिर उनको सेंटेंस गलत लगता है, क्योंकि वो लगते हैं कि ऐसा तो होगा नहीं, मान लो हमारे मम्मी पापा तो ट्रस्टवर्दी हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड तो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, हम फ्यू लिख देंगे तो फ्यू का मतलब तो कोई भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो बच्चा गड़बड़ क्यों करता है? ठीक है, हाँ, बच्चा गड़बड़ इसलिए करता है क्योंकि वो फ्यू का मतलब मान लेता है नो, फ्यू का मतलब क्या मान लेता है? नो, जीरो। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर मेरी बात आप समझ पाओ, ठीक है, मतलब समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाओगे मैं क्या करूंगा, ठीक है। सबको ध्यान रखनी है कि ये जो फ्यू और लिटिल होते हैं और आ फ्यू और लिटिल होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि इनकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, ठीक है, कि फ्यू की और लिटिल की वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है, और आ फ्यू और लिटिल की वैल्यू होती है पॉजिटिव। लेकिन ये जो हम नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना बेटा, ये रिलेटिव मतलब नेगेशन होता है,
और रिलेटिव पॉजिटिव और रिलेटिव नेगेटिव होता है, मतलब एब्सोल्यूट नेगेटिव है, एब्सोल्यूट पॉजिटिव नहीं होता है। ये बात समझने में कुछ बच्चों को दिक्कत हो गई होगी, नहीं समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए किसी पर्सन को 10 रुपए की मदद की जरूरत है, ठीक है, और हमने उसको दे दिए 7 रुपए। भाई हमने कहा हमसे 7 ही अफोर्ड हो पाएंगे, ये लो, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी पर्सन को जरूरत है 100 रुपए की और हमने उसको दे दिए 7 रुपए। हमने कहा भाई हमारे पास 7 ही रुपए में, तुम्हारी जरूरत चाहे 1000 की हो चाहे 10,000 की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमसे तो इतना ही अफोर्ड हो पाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझना सारे बच्चे ध्यान से। कोई एक पर्सन है जिसको 10 रुपए की जरूरत है, कोई एक पर्सन है जिसको 100 रुपए की जरूरत है, हमारे पास है मदद के लिए। तो मैंने कहा भाई आपकी जरूरत चाहे 10 की हो चाहे 10,000 की हो, हमारे पास 7 रुपए पड़े हुए हैं जेब में खुले, एक 5 का सिक्का एक 2 का सिक्का, लेना है तो ले लो, दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, ये जो 7 है, 7 to 10 अगर हम देखें तो ये हो गया a few rupees, ठीक है। अब देखो एनफ तो है नहीं, क्योंकि एनफ तो तब होता है जब हम उसको जितनी जरूरत है उतनी ही देते। 10 रुपए की जरूरत है, अगर हम उसे 10 देते तो वो एनफ होता, लेकिन एनफ तो है नहीं। लेकिन एनफ नहीं भले ही हो, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, ठीक है। 7 to 10 जो है उसमें 7 जो है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, मतलब एनफ नहीं है बट अच्छा खासा अमाउंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे आ फ्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव चली जाएगी। लेकिन वही अगर 7 रुपए आप किसी ऐसे को दो जिसको 100 रुपए की जरूरत थी, अब मान लो किसी पर्सन को 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, और आपने उसको दे दिए 7 रुपए, तो जिसको जरूरत ही 100 रुपए की थी, अगर आप उसे 7 रुपए दोगे तो 7 रुपए की वैल्यू उसके लिए नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो की वैल्यू है, ठीक है। तो अब ये जो 7 रुपए है ना, ये आपके हो गए फ्यू। अब देखो 7 रुपए यहां भी है, 7 रुपए यहां भी है, लेकिन यहाँ पे 7 रुपए की वैल्यू क्या है, आ फ्यू, पॉजिटिव है। यहाँ पे 7 रुपए की वैल्यू नेगेटिव। कैसे पता चला कि 7 रुपए की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो गई? तो हमें पता चला तब जब हमने ये देखा कि 7 रुपए को हम रिलेट किससे कर रहे हैं। यहाँ पर हम 7 को रिलेट कर रहे हैं 10 से, यहाँ पर हम 7 को रिलेट कर रहे हैं 100 से। तो ये जो 7 की वैल्यू फ्यू या आ फ्यू आप बताओगे ना, डिक्लेयर करोगे, वो रिलेटिव वैल्यू होगी कि आप उसको रिलेट किससे कर रहे हो, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझना। अब मान लो किसी पर्सन को जरूरत है 100 रुपए की और हमने उसको दे दिए 70 रुपए। हमने कहा आपको 100 रुपए की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 70 रुपए अभी हैं, तो आप ये ले लो, ठीक है। फिर कोई पर्सन है उसको जरूरत है 1000 रुपए की, ही नीड्स 1000 रुपीज, और हमने उसको भी 70 रुपए दे दिए। हमने कहा 70 रुपए हमारे पास है, आपकी जरूरत जितनी होगी उतनी देखो जाके, हमारे पास पैसे इतने हैं, हम यही दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जिस पर्सन को 100 की रिक्वायरमेंट है, 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, और हमने उसको 70 दे दिए, तो ये जो 70 है वो एनफ अमाउंट तो है नहीं, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उतनी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन 70 to 100 जो है, 70 to 100 जो है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी, तो इसको हम कहेंगे आ फ्यू रुपीज, आई गेव हिम आ फ्यू रुपीज, ठीक है। अब मान लो किसी की जरूरत है 1000 की, अब जरूरत है उसकी 1000 की, आप उसको दे रहे हो 70 रुपीज, तो 70 रुपीज की जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज के इक्विवेलेंट, मतलब उसके रिलेशन में नेगेटिव है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर नेग्लिजिबल है तो ये जो 70 आपका फ्यू हो गया। बात समझ रहे हो? तो जो 70 है इसकी इस फ्यू आ फ्यू जो होता है कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती। फ्यू आ फ्यू जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि 7 फ्यू होता है या आ फ्यू होता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको रिलेट किससे कर रहे हो, ठीक है, कि आप उसको रिलेट किससे कर रहे हो, ठीक है। तो फ्यू आ फ्यू जो होती हैं रिलेटिव वैल्यूज होती हैं, ये एब्सोल्यूट या डेफिनेट वैल्यूज नहीं होती हैं। सारे बच्चों को ध्यान रखना है, इनका मीनिंग डिपेंड करता है कि आप उसको रिलेट किससे कर रहे हो। तो यहां देखो, यहां आपका जो 70 है वो आ फ्यू है, यहां पर आपका 70 फ्यू हो गया, यहां पर आपका 7 जो है वो आ फ्यू है, यहां पे आपका 7 जो है वो फ्यू हो गया। तो मतलब 7 और 70 फ्यू या आ फ्यू कुछ नहीं है, उनका रिलेशन फ्यू है आ फ्यू है। अब आप किससे उसे रिलेट कर रहे हो, 7 को 10 से रिलेट कर रहे हो तो आ फ्यू है, 7 को 100 से रिलेट कर रहे हो फ्यू है। तो आपको ये समझना है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको 10 रुपए की जरूरत है और हमने उसको दे दिया 0। अब कोई एक पर्सन है जिसको 100 रुपए की जरूरत है, हमने उसको भी दे दिया 0, तुम भी 0 लो। एक पर्सन है उसको 1000 रुपए की जरूरत है, हमने उसको भी 0 दे दिया, हमने कहा तुम भी 0 लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मान लो किसी पर्सन को 100 रुपए की 10 रुपए की जरूरत है, ठीक है, किसी पर्सन को 100 रुपए की जरूरत है, किसी को 1000 की जरूरत है, और हमने सबको 0 दिया। तो ये जो 0 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है डेफिनेट, नो नो नो, ठीक है। तो ये जो नो है, नो जो है बच्चे ये है एब्सोल्यूट। नो जो है बच्चे, नो जो होता है, नो होता है एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। नो का मतलब 0 है, ठीक है।
फिर चाहे आप उसे किसी से भी रिलेट करो, चाहे 10 से रिलेट करो, चाहे 100 से रिलेट करो, चाहे 1000 से रिलेट करो। जीरो, नो का मतलब जीरो है, जीरो का मतलब नो है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन जो फ्यू है, ठीक है, आ फ्यू है, लिटिल है, आ लिटिल है, ठीक है, इनकी जो नेगेटिव पॉजिटिव जो वैल्यू होती है वो रिलेटिव वैल्यू होती है। उसके लिए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम उसको रिलेट किससे कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यू और लिटिल की जो वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 रुपए मत दूं, कुछ तो दे दूं, इधर आ, तू पहले स्क्रीन से बाहर निकल, अभी देता हूं, रुक जा, ठीक है। मजाक हर समय सर पे चढ़ा रहता है, ठीक है, हर समय मैं सीरियस बात समझा रहा हूं, उसको मजाक की पड़ी हो, सर से मजाक ही करने लग गया तब तक। होली है यहाँ पर, आज होली है, क्या मजाक कर रहे हो मेरे से, हाँ? कूटूंगा बहुत। हाँ, इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस में किससे रिलेट कर रहे हैं, इसको आधार बनाकर फ्यू ऑफ फ्यू का यूज करना पड़ेगा। मैं सही हूं? अरे तू बिल्कुल सही है बेटा, काहे चिंता कर रहा है, बिल्कुल सही है तू, ठीक है। और नहीं सही है तो तू हो जाएगा सही, बस रैंकर्स बैच में पढ़ता रहियो। हाँ, आप इधर उधर की बातों में उलझ जाते हो गुरुजी। अबे तुम इधर उधर की बातें करोगे तो हम उलझ तो जाएंगे, इधर बात ही मत करो इधर उधर की। बात समझ में आई है? तो अगर ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई कि फ्यू आ फ्यू की जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होती है वो रिलेटिव वैल्यू होती है, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है हम उसे रिलेट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और जीरो जो होता है, नो जो होता है, इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट होती है, वो जीरो का जीरो रहेगा, चाहे उसको 10 से रिलेट कर लो, चाहे 100 से कर लो, चाहे किससे भी कर लो। आ जाओ, अब आते हैं वापस यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इसमें जो द फ्यू है ना, इसकी जगह जो हमने फ्यू लिखा है उसकी वजह ये, फ्यू का मतलब नो नहीं है, फ्यू का मतलब ये नहीं कि कोई भी लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन हमने फ्यू लिखा, क्यों लिखा, इस एडवाइस से रिलेट करना है इसलिए। क्योंकि अगर हम किसी को ये एडवाइस दे रहे हैं कि लोगों का ट्रस्ट मत करो, तो इसकी वजह यही होगी कि लोग बहुत से ज्यादा हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, तब ये सलाह देनी पड़ रही है। तो जब आप इस एडवाइस से रिलेट करोगे ना, तो ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव वैल्यू कैरी करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को सलाह दे रहे हैं लोगों को नहीं ट्रस्ट करने के लिए, तो इसकी वजह लोगों को ट्रस्टवर्दी नहीं होना होगा। तो जब आप इससे रिलेट करोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, फ्यू लिख दो। और ये ध्यान रखना, फ्यू का मतलब नो नहीं होता, फ्यू का मतलब जीरो नहीं होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ। चलो नेक्स्ट में जाओ। शी वुड हैव सक्सीडेड विद लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। अब हमने लिखा शी वुड हैव सक्सीडेड, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, हम पास्ट की एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं। शी वुड हैव सक्सीडेड, अंडरस्टूड मीनिंग हो गया, बट एक्चुअली शी डिडंट, बट शी डिडंट। अब मान लो कोई पर्सन है जो कि सफल नहीं हुआ, लेकिन हम उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं, एक सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं कि वो सफल हो जाता। कब सफल हो जाता, अगर उसको मदद मिलती या नहीं मिलती। तो ऑब्वियस बात है कि अगर पर्सन को मदद मिलेगी तभी सफल होगा। तो यहाँ पे हमें मीनिंग चाहिए कैसा, पॉजिटिव। आप पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो आप लिख दो आ लिटिल, मतलब ये हटाई दो लिटिल, इसकी जगह सीधे आ लिटिल लिख दो। तो यहाँ पे लिखो आप आ लिटिल। शी वुड हैव सक्सीडेड विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू, मतलब अ लिटिल का मतलब सम, कि अगर तुमसे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो वो सफल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव सॉल्व्ड द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस दैट ही आस्क्ड। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ऑफ लिख रहे हैं, तो मैंने आपको कल ये पॉइंट समझाया था लेक्चर में कि जो ऑफ प्रीपोजिशन होती है इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें पार्ट को टोटल से रिलेट करना हो, पार्ट को टोटल से रिलेट करना हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया द हैंडल, जैसे हमने लिखा द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक, तो बुक एक टोटल थिंग हो गई और कवर उसका पार्ट हो गया। तो ये ऑफ जो है ना वो पार्ट और टोटल को रिलेट करता है, ठीक है। सारे बच्चे बात ध्यान रखेंगे। अब जैसे हमने लिखा आई हैव सॉल्व्ड द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, तो अगर हम द फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो ऑफ से पहले आएगा पार्ट और ऑफ के बाद में आएगा टोटल, ठीक है। तो अगर आपको पहले पार्ट लिखना है तो आप द फ्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि द फ्यू हमेशा किसको रेफर करता है, टोटल को, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑफ प्रीपोजिशन लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे द फ्यू नहीं लिख पाएंगे, हमें पार्ट को रेफर करना है। आप पार्ट को रेफर करना है तो क्या लिखें, फ्यू लिखें या लिटिल लिखें, तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप चाहे फ्यू लिख दो तो भी सही जाएगा, आप फ्यू लिख दो तो भी सही जाएगा, बस द फ्यू गलत है। अब अगर ये लिख दोगे आई हैव सॉल्व्ड फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसका मतलब जाएगा आई हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट नो ऑफ द क्वेश्चंस, मतलब मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया जो उसने मुझसे पूछे। और अगर हम लिख देंगे अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसका मतलब जाएगा आई हैव सॉल्व्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस, कि उसने जो पूछे उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि उसने जो क्वेश्चंस पूछे मैं आंसर कर पाया या नहीं कर पाया। अगर मैं कर पाया तो अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, नहीं कर पाया तो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है।
चलिए, तो ये फ्यू ऑफ यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल के यूजेस थे जो कि अब हमारे डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, कल के लिए मैं फिर से सारे बच्चों को याद दिला देता हूं, इंग्लिश का वीकली टेस्ट जो मैं करवाता हूं वो एग्जामपुर ऐप पर लाइव हो चुका है। आप उसको टेस्ट सीरीज में जाकर सर्च कर सकते हो और उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। कल उसका यूट्यूब पर शाम को इसी समय डिस्कशन होगा। ठीक है, और जो एग्जामपुर प्रीमियर लीग में टेस्ट आज करवाए जा रहे हैं 14 टेस्ट, उनमें जो एसएससी सीजीएल का टेस्ट है उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। उसके इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनका कल सुबह यूट्यूब पर डिस्कशन होगा 9 बजे। डन। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। ठीक है, आप चलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।